हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपसे ही बच्चों को मेजर पेपर 10 हिस्ट्री यानी इतिहास का सेमेस्टर 5 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। इससे पहले हमने अपने चैनल पे एक वीडियो डाल दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जल्द से जल्द जाइए, चैनल के प्ले सेक्शन में वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, संथाल जो विद्रोह हमारे पास, संथाल रिवोल्ट जिसे कहते हैं, इसके क्या कारण थे, इस पर आपको प्रकाश डालना है। थ्रो लाइट ऑन द कॉजेज ऑफ संथाल रिवोल्ट। चलिए इस क्वेश्चन को डिकोड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो संथाल विद्रोह के कारणों पर सबसे पहले प्रकाश डालते हैं। संथाल रेबिलियन यानी संथाल जो विद्रोह है, ये हमारे भारतीय इतिहास में या हमारे झारखंड इतिहास का एक महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन है। यह आंदोलन बेसिकली 1855 ईस्वी में, जो वर्तमान हमारा झारखंड है, बिहार और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में एक जनजाति है हमारे झारखंड की, जिसे संथाल जनजाति कहते हैं, इनके द्वारा अंग्रेजी शासन व्यवस्था, झारखंड में देखिए जो जमींदार थे और साथ ही साथ जो महाजन थे, उनके शोषण के विरुद्ध यह जो आंदोलन है वो शुरू किया गया था। इस आंदोलन का या इस विद्रोह का जो नेतृत्व है वो सिधू मुर्मू और जो कान्हू मुर्मू, जैसे आप झारखंड नाम सुने होंगे, सिधू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी, एसकेएम यूनिवर्सिटी, ये इन्हीं के नाम का यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो संथाल विद्रोह के पीछे अनेक सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक कारण यहाँ हमारे पास रहे हैं। ठीक है, अब क्या कारण है, आइए जानते सब शुरू करते हैं। संथाल विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण ये है कि अंग्रेजों का देखिए जो शोषणकारी भूमि व्यवस्था था वो सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक लीचड़ कंपनी माना जाता है, जिसने राजस्व बढ़ाने के लिए नई भूमि व्यवस्था जो है वो लागू कर दी, जिसके कारण देखिए हमारे संथाल के जो पारंपरिक तरीके से जो भूमि व्यवस्था है वो नष्ट होने लगी। संथाल लोग जंगल और जो भूमि है उस पर अपने पारंपरिक अधिकारों के साथ साथ वो जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन अंग्रेजों का ये जो नीति था, जिससे जमींदार और महाजन को तो बढ़ावा मिला, लेकिन उनकी भूमि पर उन्होंने कब्जा करवाना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, जो संथाल लोग थे वो अपनी ही भूमि से बेदखल होने लगे थे। ये पहला कारण था। दूसरा कारण था कि जो महाजन थे और जो साहूकार थे, उनका भी अत्याचार वो भी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। उनके भी विद्रोह का बड़ा कारण माना गया। गरीब संथाल जो किसान थे वो छोटी छोटी देखिए जरूरतों के लिए वो महाजन से पैसे लेते हैं और बाद में उनके अत्यधिक ब्याज के कारण वो उनके जाल में फंस जाते हैं। महाजन क्या करता है, उनकी जमीन और जो संपत्ति वो छीन लेता है और बाद में उन्हें बंधुआ मजदूर की तरह क्या करता है, काम करने मजबूर करता है। इससे संथालों में जो भारी एक असंतोष वो भी यहाँ पर फैलने लगा। ठीक है, फिर अगला कारण बात करें तो अंग्रेजी प्रशासन और पुलिस का जो भ्रष्टाचार है। ठीक है, ये भी विद्रोह का एक प्रमुख कारण में से एक था। पुलिस अधिकारी हो, जमींदार और सरकारी जो कर्मचारी हो, वो संथालों का शोषण करते थे, उन्हें न्याय नहीं मिलता था और उनकी शिकायत जो रहती थी उसकी भी अनदेखी वो लोग करते थे। अंग्रेजी कानून और जो न्याय व्यवस्था है वो संथालों के लिए कठिन और साथ ही साथ यहाँ पर अन्यायपूर्ण थी। इसलिए उनके मन में, जैसे संथाल जो लोग थे, उनके मन में अंग्रेजों का इस नीति के प्रति या अंग्रेज शासन के प्रति एक घृणा जो अंदर से वो पैदा होते चला गया, बढ़ते चला गया। ठीक है, इसने अंग्रेजों का बेसिकली बाद में नींव हिला के हमने रख दिया। संथालों की जो सामाजिक और जो सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर भी उन्होंने गहरा प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों का बेसिकली बढ़ता हस्तक्षेप से उनकी जो पारंपरिक जो जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल जो है, उनके रीति रिवाज और जो सामुदायिक जो व्यवस्था है, इस पर एक गहरा प्रभाव हमारे पड़ने लगा। जंगलों पर नियंत्रण हुआ। कर व्यवस्था ने उनके जीवन को क्या किया, और अधिक कठिन बनाने का कार्य किया। वे अपनी जो पहचान है खुद की और जो स्वतंत्रता है उसको यहाँ पर खतरे महसूस करने लगे। इसके अतिरिक्त कहा जाए तो दामिने जो को है, ये क्षेत्र बेसिकली बसाए गए, जहाँ पर संथालों को प्रारंभ में बेहतर जीवन देने का आश्वासन दिया गया, जो कि हर क्षेत्र में पहले किया जाता लोगों को हटाने के लिए। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने उसे भारी कर वसूलना शुरू कर दिया। इससे संथालों का जो विश्वास है वो फिर टूट गया और वे विद्रोह के लिए तैयार हो गया था हमारे पास से। इन सभी कारणों के परिणामस्वरूप क्या होता है, 1855 ईस्वी में हमारे पास है संथालों ने एक व्यापक हमारे पास विद्रोह किया। उन्होंने अंग्रेजों, जमींदार और जो महाजन थे उनके विरुद्ध बेसिकली संघर्ष छेड़ दिया। यद्यपि बेसिकली यह अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बहुत ही कठोरता से ये दबा दिया, लेकिन फिर भी कहा जाए तो यह हमारे भारतीय आंदोलन जो है, जिनमें जनजाति प्रतिरोध है, उसका एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में, सिंबल के रूप में उभर गया हमारे पास। इस प्रकार कहा जाए तो जो संथाल विद्रोह हमारे पास है वो आर्थिक शोषण, सामाजिक जो अन्याय हमारे पास है, साथ ही साथ राजनीतिक दमन तथा सांस्कृतिक हस्तक्षेप में एक जो विरुद्ध हमारे पास संथाल की सामूहिक जो प्रतिक्रिया थी उसके रूप में उभर गया है। ये विद्रोह बेसिकली भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक जो जन आंदोलन है उन सभी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखने था हमारे पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था संथाल विद्रोह से कि संथाल विद्रोह के जो कारण है उस पर प्रकाश डालिए, तो आप इस प्रकार बना के लिख सकते हैं। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन, थ्रो लाइट ऑन द बिरसा मूवमेंट। बिरसा मूवमेंट यानी बिरसा आंदोलन पर प्रकाश डालने वाले, जैसे संथाल अभी पढ़ा हमने, इसी तरह बिरसा मूवमेंट के पे आपको प्रकाश डालने बोला गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को फिर से डिकोड करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग पढ़ने वाले हमारे झारखंड के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा जी के बारे में। तो उलगुलान ये हमारे भारतीय जनजाति या भारतीय इतिहास का, माफ करिएगा, जनजातीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, उलगुलान आंदोलन। ठीक है, इसे उलगुलान आंदोलन यानी अर्थात जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में महान हलचल या मान विद्रोह भी कहा जाता है।
यह आंदोलन जो है 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में जो क्षेत्र था वो था छोटा नागपुर का क्षेत्र है। ठीक है, इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा जी ने किया, जिन्हें हम अपने जनजातीय समाज आज भी हम अपने भगवान के रूप में सम्मान देते हैं। यह जो आंदोलन है यह अंग्रेजी शासन व्यवस्था, जमींदार, महाजन और साथ ही साथ जो शोषणकारी व्यवस्था है इसके विरुद्ध जनजातीय जो एक असंतोष था इसका एक प्रतीक था हमारे पास उल्लंघन आंदोलन। ठीक है, बिरसा मुंडा जी का जो मुख्य कारण था वो जनजातीय लोगों का आर्थिक और जो सामाजिक शोषण अंग्रेजों द्वारा किया गया था, ये कारण था हमारे पास। अंग्रेजों ने क्या किया, नई भूमि व्यवस्था लागू करके आदिवासियों को देखिए जो पारंपरिक खुटकट्टी हमारे पास, माफ करिए खुटकट्टी हमारे पास है, इस व्यवस्था को उन्होंने कमजोर कर दिया। जमींदार, ठेकेदार और महाजन ने आदिवासियों की भूमि पर बेसिकली कब्जा करना शुरू कर दिया। रिजल्ट क्या होता है कि जो मुंडा जनजाति के जो लोग हैं अपनी ही जमीन से वो लोगों को बेदखल करने लगते हैं। भारी कर, बहुत ज़्यादा टैक्स कर हो चुका था, बेगारी प्रथा बढ़ चुकी थी तथा जंगलों पर जो सरकारी नियंत्रण है में उनकी समस्याओं को और भी उन्होंने बढ़ावा दे दिया था। बिरसा मुंडा जी का जो जन्म है वो 1875 ईस्वी में यही गांव उलीहातू नामक गांव में हुआ था। बचपन से ही वो बहुत ज़्यादा तेज और साथ ही साथ प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरे थे। उन्होंने जो मिशनरी विद्यालय उनमें शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, साथ ही साथ लेकिन बाद में अंग्रेजी और मिशनरियों की जो नीति है, क्योंकि मिशनरी स्कूल जो थे वो बेसिकली अंग्रेजों ने स्थापित किए थे ताकि अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए, लोगों के धर्म को नीचता दिखाया जाए। तो वो इस चीज़ से असंतुष्ट है और उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उनके असंतुष्ट होकर उन्होंने क्या किया, अपना कार्य करना शुरू किया। जनजातीय समाज के उत्थान के लिए उन्होंने अपना कार्य शुरू किया। उन्होंने लोगों को अपनी संस्कृति, धर्म और जो परंपरा हमारी इसका रक्षा करने का संदेश दिया। बिरसा ने अंधविश्वास, शराब सेवन और साथ ही साथ जो सामाजिक बुराई है उसका अनुविरोध किया तथा लोगों को संगठित यहाँ पर कार्य करने के स्टार्ट किया। बिरसा आंदोलन जो है केवल कहा जाए तो ये आर्थिक सुधार आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन नहीं है, बल्कि हमारी राजनीतिक और साथ ही साथ जो हमारे पास है आर्थिक संघर्ष है ये भी था हमारे पास है। बिरसा मुंडा जी ने अबुआ दिसुम यानी अबुआ राज अर्थात अपना देश अपना राज, इस चीज़ का नारा भी उन्होंने दिया। उनका उद्देश्य यही था कि अंग्रेजी शासन को क्या करना है, समाप्त करके हमारे झारखंड में आदिवासियों को उनका जो अधिकार है वो दिलाना है। उन्होंने अंग्रेजों को या लोगों को कर ना देने का और शोषण का जो विरोध है हमारे पास है उसके करने के लिए यहाँ पर उन्होंने विरोध स्टार्ट किया। ठीक है, 1899 में क्या होता है हमारे पास है, आंदोलन ने विद्रोह का एक रूप ले लिया। पहले जो आंदोलन चला था वो एक विद्रोह बन चुका था हमारे पास। मुंडाओं ने क्या किया, जो पुलिस थाने साथ ही साथ जो सरकारी कार्यालय तथा जमींदारों पर क्या किया, आक्रमण उन्होंने किया। अंग्रेजी शासन इस जो आंदोलन से वो भयभीत हो उठा था। अंग्रेजों ने कठोर दमन की जो नीति है वो अपनाई और साथ ही साथ अनेक आदिवासियों को पकड़ के गिरफ्तार कर लिया। 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा जी को पकड़ लिया गया था और जेल में उनकी जो मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु कहा जाए तो केवल सिर्फ 25 साल की उम्र, सोचिए कितना कम उम्र था हमारे पास, लेकिन उनका जो संघर्ष है ठीक है इस चीज़ को लेकर वो आज भी हमारे पास अमर हो चुका है, याद रखिएगा। तो बिरसा मुंडा जी का जो प्रभाव है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस आंदोलन के बाद अंग्रेज सरकार को जो छोटा नागपुर क्षेत्र का भूमि व्यवस्था इसमें एक सुधार करना पड़ा। रिजल्ट क्या होता है, जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है जो 1908 में लागू किया था, जिससे आदिवासियों को भूमि की जो रक्षा है उसका यहाँ पर प्रयास किया गया। इसी आंदोलन ने क्या किया, जनजातीय समाज में आत्मसम्मान और जो जागरूकता है वो उत्पन्न करने का कार्य किया। इस प्रकार बिरसा मुंडा जी अंग्रेजी शोषण, सामाजिक जो अन्याय है, साथ ही साथ आर्थिक उत्पीड़न के जो विरुद्ध हमारे पास आदिवासियों का एक महान संघर्ष था। बिरसा मुंडा जी ने जनजातीय जो हमारे पास उनको जनजातीय समाज को नई चेतना प्रदान की और भारतीय जो स्वतंत्र आंदोलन है उसमें एक महत्वपूर्ण जो योगदान है वो भी उन्होंने निभाने का प्रयास किया। इसी प्रकार बिरसा मुंडा आंदोलन या बिरसा आंदोलन अंग्रेजी शोषण, सामाजिक अन्याय और आर्थिक उत्पीड़न के लिए विरुद्ध जो आदिवासियों का महान संघर्ष था। बिरसा मुंडा ने जनजातीय समाज को नई चेतना प्रदान की और साथ ही साथ भारतीय स्वतंत्रता जो आंदोलन है उस पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य किया। फिर अगला क्वेश्चन है, मुंडाओं के जो ग्राम प्रशासन है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। राइट शॉर्ट नोट ऑन विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुंडाज ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। पहला यहाँ पर बताया हुआ है कि मुंडा जनजाति की जो ग्राम व्यवस्था थी वो बहुत ही अत्यंत संगठित थी और साथ ही साथ ये पारंपरिक भी थी। मुंडाओं के गांव का जो प्रशासन है वो सामूहिक और साथ साथ सहयोग और परंपरागत नियमों पर आधारित होता था। गांव का जो प्रमुख होता था वो मुंडा कहलाता था, जिसके नाम पर ही इस जनजाति का जो नाम है वो पड़ा था हमारे पास। मुंडा गांव का प्रशासनिक जो प्रमुख होता था और साथ ही साथ गांव की उसकी शांति, सुरक्षा तथा व्यवस्था जो नियम है वो बनाए रखने का काम होता था हमारे पास है। ग्रामीण प्रशासन में मुंडा के साथ साथ पाहन का भी देखिए महत्वपूर्ण स्थान था। पाहन जो है बेसिकली धार्मिक कार्य और पूजा पाठ का जो प्रमुख होता था, मतलब पंडित हो सकते कह सकते हैं, वो गांव के जो धार्मिक अनुष्ठान है और जो त्यौहार है उनका संचालन करता था हमारे पास है। इस प्रकार प्रशासनिक और जो धार्मिक कार्य अलग अलग व्यक्ति द्वारा बेसिकली हमारे पास संचालित होते थे। ठीक है, मुंडा गांव में भूमि व्यवस्था सामूहिक भावना पर आए थे। वहीं पर जो खुंटकट्टी है व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर बेसिकली परिवार
का जो पारंपरिक अधिकार वो माना जाता था। गांव के जो महत्वपूर्ण निर्णय होते थे वो पंचायत के माध्यम से लिए जाते थे। विवादों का निपटारण भी ग्राम सभा में होता था, जिससे जो न्याय व्यवस्था है वो सरल और साथ ही साथ यहाँ पर प्रभावी बनी रहती थी। हालांकि कहा जाए तो कई गांवों के समूह का जो प्रमुख होता था वो मानकी कहलाता था। मानकी जो बेसिकली विभिन्न गांवों के बीच में एक समन्वय जो है वो स्थापित करने का कार्य करता था तथा बड़े बड़े मामलों का समाधान वही करता था। इस प्रकार मुंडाओं की जो ग्राम प्रशासन व्यवस्था है वो स्थानीय हमारे पास स्वशासन का एक अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। संक्षेप में कहा जाए तो मुंडाओं का जो ग्राम प्रशासन हमारे पास है वो सामुदायिक सहयोग, पारंपरिक कानून हो गया, सामाजिक जो हमारे पास समानता उस पर आधारित है, जिससे उनके समाज को लंबे समय तक संगठित और जो सुदृढ़ वो बनाए रखा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इस प्रकार आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास और ये पेपर में आएगा, कोल विद्रोह हमारे पास है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन कोल रिवोल्ट। कोल विद्रोह पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करने बोला है, कभी हो सकता है प्रकाश डाले इस विद्रोह पे हमारे पास, तो बना के लिख लीजिएगा अपने हिसाब से जैसा रहेगा। तो कोल रेबिलियन, कोल विद्रोह, छोटा नागपुर जो क्षेत्र है इसके आदिवासियों द्वारा अंग्रेजी शासन, जमींदार और महाजन जो बेसिकली इसके शासन के विरुद्ध जो हमारे पास है ये स्टार्ट किया गया था। और एक महत्वपूर्ण ये हमारे पास जनजातीय हमारे पास क्या आंदोलन रहा। ठीक है, यह विद्रोह जो बेसिकली 1831 से लेकर 32 के बीच में जो मुख्यतः में मुंडा हो, उराव है या फिर अन्य कोल जो जनजाति है उनके द्वारा ये किया गया था हमारे पास। ठीक है, कोल विद्रोह का मुख्य जो हमारे पास कारण है वो अंग्रेजों को जो नई भूमि व्यवस्था और जो बाहरी लोगों का हस्तक्षेप है उसके बारे में बताना था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदार और जो साहूकार है उसको बढ़ावा देने का कार्य किया हमारे पास है, जिससे क्या हुआ आदिवासियों की जो भूमि है वो उनसे छीनने लगी हमारे पास। ठीक है, जो महाजन द्वारा अत्यधिक कर वसूली किया गया और शोषण से जो आदिवासी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। अंग्रेजी प्रशासन और जो पुलिस है वो भी उनके साथ अन्यायपूर्ण जो व्यवहार है वो करने कार्य करते थे। इस विद्रोह का जो नेतृत्व है वो बुधु भगत, ठीक है, साहित्य कई बहुत सारे जनजातीय नेताओं ने किया। विद्रोही ने कैसे क्या किया, जमींदार हो गए, महाजन हो गए और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर जो सरकारी अधिकारी है उन पर यहाँ पर आक्रमण किए गए तथा अंग्रेजी जो शासन है उसका यहाँ पर विरोध किया गया। कुछ समय तक विद्रोह ने क्या किया, कई क्षेत्रों में हमारे पास है अंग्रेजी जो प्रशासन है उसका यहाँ पर एक अंग्रेजी चुनौती ने कार्य किया। अंततः कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने क्या किया, कठोर जो सैन्य कार्रवाई करके इस विद्रोह को बेसिकली उन्होंने दबाने का कार्य किया। बहुत सारे देखिए हमारे महान जो आदिवासी भाई वो मारे गए हमारे पास है और नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। यद्यपि इस विद्रोह सफल तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी इसके सामने अगर कहा जाए इसने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो अपना जनजातीय असंतोष है वो हमारे पास यहाँ पर प्रकट कर रखने का किया। संक्षेप में कहा जाए तो कोल विद्रोह जो है आदिवासियों के जंगल और जमीन की रक्षा तथा शोषण के विरुद्ध जो हमारे पास कह सकते हैं यहाँ पर संघर्ष है उसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, तो ये था, कंप्लीट होता है हमारे पास आप सभी बच्चों का मेजर पेपर 10 हिस्ट्री का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट करा दिया। अब आप सभी बच्चे सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, जिससे 15 मार्क्स और 5 मार्क्स का जो सवाल पेपर पूछा जाएगा वो आपका कंप्लीट हो जाता है, खुद भी आप लोग बना सकते हैं। बाकी प्ले सेक्शन पर आपको वीडियोज़ मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शेयर करिएगा इस वीडियो को, मिलते हैं इस वीडियो पर। जय हिंद और जय भारत।